Hello friends, from today onwards we are going to start a new series of GST. तो GST सबसे पहले होता क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये हमारा बीकॉम में भी सिलेबस है, हमारे कॉमर्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। प्लस आपके लिए बेनिफिट क्या है ये वीडियोस देखने का, कि मैं आप लोगों को यहाँ पर हमारे पास वीडियो के एंड में क्विज़ भी प्रोवाइड करूँगी। क्विज़ का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, चाहे आप लोगों को सेपरेट लिंक मिले या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को इस चीज़ का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग इसको दोबारा से इसको पूरा देख के और क्विज़ भी दे सकते हो, ताकि आपको वो चीज़ जो है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो ये सब समझने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि टैक्स क्या होता है। टैक्स क्या होता है? टैक्स इज़ अ कंपलसरी पेमेंट टू बी मेड बाय एवरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के हर रेजिडेंट को जो कंपलसरी पेमेंट करनी होगी वो क्या है? हमारा टैक्स। और टैक्स हमारे गवर्नमेंट की रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है। मेन सोर्स हमारी गवर्नमेंट के रेवेन्यू का क्या है? टैक्स ही है। और इंडिया में जो टैक्स है वो अलग अलग फॉर्म्स में कैटेगराइज किया गया है। वो है हमारे पास डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में कैटेगराइज किया है। इसे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को अब हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो इस हेडिंग है, इस हेडिंग में क्लासीफाई किया है टैक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट, जहाँ पर हमारे पास इंसिडेंस और इम्पैक्ट के बेसिस पे हम लोगों ने टैक्स को क्लासीफाई किया। एक होता है हमारे पास डायरेक्ट और एक होता है हमारे पास इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट क्या होता है? नाम से पता चल रहा है डायरेक्ट। क्या डायरेक्ट? जिसमें हमारे पास इंसिडेंस और इम्पैक्ट एक ही पर्सन पर पड़े। अब ये इंसिडेंस और इम्पैक्ट क्या है? जिसमें हमारे पास अक्कर भी उसी पर्सन के ऊपर हो, बर्डन उसी के ऊपर पड़े, बर्डन भी हमारा एक पर्सन के ऊपर पड़े और पे भी एक ही पर्सन करे। जहाँ पर हमारा बर्डन सेम पर्सन के ऊपर पड़े और पे भी वही पर्सन करे, वो हमारा क्या है? डायरेक्ट टैक्स। जिसमें हम लोग बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते, वो होता है हमारे पास डायरेक्ट टैक्स। और एक होता है हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है? इंसिडेंट किसी और एक पर्सन के ऊपर पड़ता है और इम्पैक्ट किसी एक पर्सन के ऊपर पड़ता है। बर्डन किसी और का, पे कोई और कर रहा है, तो वो क्या है हमारे पास? इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमारे पास यहाँ पर मेंशन है इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स ऑन सेम पर्सन। यहाँ पर इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन वन पर्सन और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स ऑन अनदर पर्सन, किसी और पर्सन पर टैक्स पर इम्पैक्ट पड़ रहा है इनडायरेक्ट टैक्स में। यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट टैक्स में हम जो बर्डन है उसको शिफ्ट नहीं करते। मेरे ऊपर टैक्स का बर्डन पड़ रहा है तो मुझे ही टैक्स को पे करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे ही अपने टैक्स को जो है वो पे करना पड़ेगा। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है कि हमारे किसी और एक पर्सन के ऊपर पड़ रहा है, लाइक हमारे पास मैन्युफैक्चरर या फिर हमारे पास शॉपकीपर के ऊपर हमारा जो टैक्स है वो बर्डन पड़ रहा है। और पे कौन कर रहा है हमारे पास? उसका कस्टमर। तो वो क्या हुआ? हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। हम अपने टैक्स को क्या कर रहे हैं? शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या हुआ हमारे पास? इनडायरेक्ट टैक्स। और यहाँ पर हम इस चीज़ को अगर और अच्छे से पढ़ना है तो हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? डिफरेंस से। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें क्या है हमारे पास? सबसे पहला पॉइंट तो इंसिडेंस और इम्पैक्ट का बताया है। तो डायरेक्ट टैक्स में हमारे पास इंसिडेंस और इम्पैक्ट सेम पर्सन पर पड़ता है, पर इनडायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंट मतलब बर्डन तो किसी और एक के ऊपर पड़ा और पे कोई और कर रहा है, इम्पैक्ट किसी और पर्सन के ऊपर पड़ रहा है, तो ये हुआ हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। एग्जाम्पल क्या है डायरेक्ट टैक्स का? डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। और यहाँ पर पास इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है जीएसटी। जीएसटी ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई हुई और किसके ऊपर बर्डन पड़ गया? कस्टमर के ऊपर, तो वो क्या हुआ हमारा? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में फोर्थ पॉइंट है टैक्स पेयरर एंड बियरर। डायरेक्ट टैक्स में हमारे पास टैक्स का पेयर और टैक्स का बियरर सेम पर्सन है। और इनडायरेक्ट टैक्स में पेयर क्या है? पेयर अलग है जिसके ऊपर बर्डन पड़ा, और जो फाइनली उस बर्डन को दे रहा है मतलब बियरर, वो दूसरा पर्सन है। पर यहाँ पर हमारे पास पेयर जिसके ऊपर बर्डन पड़ा और जो सच में उसे दे रहा है वो एक ही पर्सन है, पर यहाँ पर हमारा जो पर्सन है वो एक अलग है और एक अलग है। फिफ्थ पॉइंट है फाइनल बर्डन ऑन कंज्यूमर। हमारे पास यहाँ पर मेंशन है द फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल बर्डन इज ऑन सेम पर्सन। पर यहाँ पर हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स में फाइनल बर्डन तो किसी एक पर्सन के ऊपर पहला बर्डन किसी एक पर्सन बर्डन किसी और एक के ऊपर पड़ा और उसे पे किसने किया? हमारे कस्टमर ने। मतलब हमारे पास जो फाइनल बर्डन किसके ऊपर पड़ा? हमारे कंज्यूमर के ऊपर।
रेवेन्यू का सोर्स हमारे पास, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू का सोर्स है हमारा टैक्स। तो हमारे पास जो डायरेक्ट टैक्स से उन्हें फ़ायदा कितना होता है, कितना रेवेन्यू अर्न होता है, अराउंड 56%, और इनडायरेक्ट टैक्स से अराउंड 44%। और यहाँ पर हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स है, सेम पॉइंट्स है। ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को ऐसे क्लासीफाई किया है। डायरेक्ट टैक्स दोबारा बता देती हूँ, जिसमें हमारे पास बर्डन शिफ्ट नहीं होता, इसमें हम लोग बर्डन को शिफ्ट कर देते हैं। तो ये था हमारे पास डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का क्लासिफिकेशन। तो जब हमारा जीएसटी आ गया, जीएसटी आया, इफेक्ट हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, तो वहाँ पर हमारे पास जो टैक्स जो हमारा स्ट्रक्चर है वो इंडिया में कुछ हो गए चेंजेस। तो यहाँ पर क्या मेंशन किया है, टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया में, द टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया प्रीलिमिनरी कंसिस्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। पहले क्या थे हमारे पास, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स थे, बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। बट जब हमारा जीएसटी आया, इफेक्ट कब से हुआ था, 1 जुलाई 2017 से, तो हमारे पास जो टैक्स हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें आगे चेंजेस। तो क्या चेंजेस आए, थोड़ा थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, ओवरव्यू पढ़ते हैं। आज हमारे पास ज़्यादा बर्डन नहीं देंगे हम लोग। तो जब हमारा डायरेक्ट जब टैक्स आने से पहले हमारे पास, मतलब कि 1 जुलाई 2017 से पहले हमारे पास डायरेक्ट टैक्स एक होता था और इनडायरेक्ट टैक्स बहुत 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 सारे होते थे। पर जब हमारा जीएसटी आ गया तो डायरेक्ट टैक्स तो वही रहे, पर इनडायरेक्ट टैक्स सिर्फ एक रह गया, वो हो गया हमारा जीएसटी, जिसमें सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स इसी के अंदर मर्ज हो गए, इकट्ठे हो गए, और हमारा बन गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो हमारे पास जो जीएसटी आ गया, तो उसके आने के बाद हमारा एक ही इनडायरेक्ट टैक्स रह गया जीएसटी, और डायरेक्ट टैक्स हमारे जो है वो सेम है। तो अब हम लोग चलते हैं कुछ थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म में और कुछ हमारे जीएसटी के हिस्ट्री के ऊपर। अब हमारा, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा जो जीएसटी है उसका इम्प्लीमेंटेशन कब से हुआ था, हमारा 1 जुलाई 2017 में। अब ऐसा नहीं कि 2017 में इम्प्लीमेंट हुआ तो उससे 1-2 साल पहले ही डिस्कशन स्टार्ट होगा, नहीं। उसका डिस्कशन बहुत पुराना है, बहुत पहले से उसका डिस्कशन चल रहा है। जब हमारे 2000 ईयर की बात थी, 2000 ईयर चल रहा था, और हमारी गवर्नमेंट थी, वाजपेयी गवर्नमेंट थी, तो वहाँ पर तब हमारा इसका डिस्कशन जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स बहुत 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 सारे होते थे हमारे पास, इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। और उसमें क्या होता था कि वहाँ पर हमारे पास हर स्टेट अलग अलग हमारे पास टैक्सेस अप्लाई करती थी, रेट अलग अलग होते थे, टैक्स के ऊपर टैक्स का जो हमारे पास बर्डन पड़ता रहता था। इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे पास जो इसका डिस्कशन है वो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ 2000 जब हमारा सन था तब। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें दी गई आसिम दास गुप्ता जी को, जो कि उस टाइम के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। कहाँ के, वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर थे। और इन्होंने मिलके, हमारी गवर्नमेंट ने मिलके और आसिम दास गुप्ता जी ने मिलके हमारे पास एक कमेटी बनाई। ये कमेटी हमारी बनाई विजय केलकर कमेटी, जो हमारी फेमस है। जाना जाता है कि जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने में किस कमेटी का हाथ है, बोलते हैं हम लोग केलकर कमेटी। केलकर कमेटी, इसके हेड कौन थे, विजय केलकर जी। तो जो भी हमारे कमेटी के हेड होते हैं बेसिकली, उन्हीं के नाम पर हमारे जो कमेटी है उसका नाम रख दिया जाता है। तो विजय केलकर जी हेड थे, तो हमारी केलकर कमेटी जानी जाती है, या विजय केलकर कमेटी जी ही उसका नाम रख दिया, जिन्होंने वेरियस गाइडलाइंस, वेरियस पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, ये सब चीज़ों के बारे में बताया कि कैसे होगा, कब होगा, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्या चेंजेस करना है, क्या अमेंडमेंट करनी है। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन धीरे 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 स्टार्ट होने लग गया। तो जब हमारा 2000 की मैंने बात कर दी, उसके बाद 2004 आया। 2004 में हमारे पास क्या हुआ, हमारे जो गवर्नमेंट है उसमें चेंजेस हो गए। हमारी गवर्नमेंट आ गई, हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट। कांग्रेस गवर्नमेंट आई, हमारे पास उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर बने पी चिदम्बरम जी। पर पी चिदम्बरम जी ने हमारा जो जीएसटी के ऊपर काम था उसको कंटिन्यू रखा, उसको बंद नहीं किया। गाइडलाइंस, ड्राफ्ट जो भी हम लोग वो कर रहे थे, वो सब चीज़ें बंद नहीं की, अपना जो काम है वो चालू रखा। यहाँ पर द केलकर जो हमारी कमेटी थी, कमेटी भी ऐसा नहीं कि कमेटी बदल गई या कमेटी बंद हो गई, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट के चेंज होने से। तो हमारी कमेटी भी अपना काम कंटिन्यू रखा। तो यहाँ पर मेंशन है द केलकर कमेटी, केलकर टास्क फोर्स सजेस्टेड अ कॉम्प्रिहेंसिव गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वो कॉम्प्रिहेंसिव, एक फुल फ्लेज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की वहाँ पर बात रखी। और 2006 में पहली बार हमारे पास जीएसटी का जो हमारा टॉपिक था वो हमारे बजट में पेश किया गया। कब, हमारा 2006-07 हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चला वो वाला।
फर्स्ट टाइम रखी गई थी हमारे पास जीएसटी के बाद, कब? 2006 में। तो बात रखी गई, थोड़ी थोड़ी सी बात धीरे धीरे स्टार्ट हो रही थी, पर आगे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पर नहीं पड़ी थी, क्योंकि बहुत सारे रोकने वाले लोग भी होते थे, अपोज करने वाले लोग भी होते थे, कुछ पॉइंट्स जो है कन्फ्यूजन भी बहुत होती थी कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसी वजह से। तो हमारा 2000 ईयर आया, 2011 ईयर में क्या हुआ हमारे पास, फाइनली जब हमारे पास कुछ और आगे स्टेप बढ़ा, इसमें हमारे पास 115th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया, पर वो पास नहीं हुआ। पास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखो, एक कमेटी तो है ही जो हमारी गाइडेंस प्रिपेयर कर रही है, पर उससे छोटी धीरे और भी हमारे पास जो है वो कमेटीज़ होती हैं, जैसे कि एम्पावर्ड कमेटी होती हैं, वो सब चीज़ें क्या है, वो सब चीज़ें चेक करती हैं। तो उन्हें पसंद नहीं आई, उन्होंने मना कर दिया, कुछ और प्रॉब्लम हो गई, उन्होंने मना कर दिया। तो ये हमारा जो बिल था 115th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है वो पास नहीं हुआ, अटक गया। फिर हमारा 2011 से सीधा हम लोग चलेंगे 2014 में। तो 2014 में क्या हुआ हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इसमें भी बिल की बात की गई है, कौन सा? 122, 127 सेकेंड भी बोल सकते हो, 122वां भी बोल सकते हो। तो हमारे पास ये बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, कहाँ पर? हमारे पास लोकसभा में। कब? 19 दिसंबर 2014 को, 19th ऑफ दिसंबर 2014 को बिल को इंट्रोड्यूस किया। बिल कौन सा? 122nd बिल को इंट्रोड्यूस किया, कहाँ पर? लोकसभा में। ठीक है, इंट्रोड्यूस कर दिया, और 2015 में इस बिल को क्या कर दिया? पास कर दिया। इस बिल को पास किया 2015 में और मई 2015 में। ठीक है, अब बिल को पास कर दिया, लोकसभा में तो हो गया जी पास। अब वो गया कहाँ पर? राज्यसभा में। राज्यसभा में पास नहीं, मतलब उसमें क्या हुआ, राज्यसभा में जब वो बिल है वो गया, तो उसमें उन्होंने क्या की, कुछ अमेंडमेंट्स की। अमेंडमेंट्स मीन्स वहाँ पर कुछ चेंजेस किए, बोला कि हाँ, हम ये अगर हम लोग पास करेंगे तो इसमें कुछ अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ, अमेंडमेंट्स होंगी, ठीक है। लोकसभा वाले लोग तो पहले से ही रेडी थे कि हाँ, कोई बात नहीं, अमेंडमेंट कर रहे हो, कोई बात नहीं, पर एक बार एटलीस्ट उसे इफेक्ट में आने दो, उसे इंट्रोड्यूस होने दो, कोई बात नहीं, बात की बात में देखी जाएगी। तो उन्हें बोला कि हाँ, चलो हम लोग क्या करते हैं, अप्रूव कर देंगे ये अमेंडमेंट हुई। तो अमेंडमेंट इन्होंने दी, ठीक है, बात हो गई। उसके बाद ये अमेंडमेंट करने के बाद ये राज्यसभा में भी चला गया, और उसके बाद दोबारा से यहाँ पर लोकसभा में गया, क्योंकि अमेंडमेंट हो गई थी। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में हमारे पास ये 2016 में पास हो गया। कहाँ? कब? हमारे पास अगस्त में। एक बार तो यहाँ पर भी हो गया था 2015 में लोकसभा में, पर दोबारा से यहाँ पर गया 2016 में, कुछ अमेंडमेंट्स हुई, चेंजेस हुए, इसलिए बोला गया हमारे पास अगस्त में दोनों जगह से हमारा जो ये बिल है वो पास हो गया। ये इसको स्टोरी बेस करके चलो, वो अच्छे से आप लोगों को जो है वो रिवाइज हो जाएगा। 8 सितंबर 2016 में हमारे पास क्या हुआ, इस बिल को हमारे जो प्रेसिडेंट जी हैं उन्होंने साइन कर दिया। हमारे जो बिल है उसको साइन करने के बाद हमारा जो ये बिल है वो एक्ट में हमारे पास जो चेंज हुआ, हमारा जो जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो बन गया हमारा 101। इस चीज़ को याद रखना, पहले हम लोगों ने जब बिल के पास बात की थी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात की थी, वो 122 था, और यहाँ पर मैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रही हूँ, वो कौन सी है? हमारे 101 या 101 हमारा जो एक्ट है, इस चीज़ को याद रखना। तो अब हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स आई, ये हमें जो वो इजीली लर्न हो जाएगी कि हमारी पहली स्टेट कौन सी थी, लास्ट स्टेट कौन सी थी, ये आप लोगों को अच्छे से लर्न हो जाएगी, ईजी है। तो यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट स्टेट कौन सी है जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने वाली? आसाम, फर्स्ट स्टेट। लास्ट स्टेट कौन सी है जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने वाली? जम्मू एंड कश्मीर। देखो, क्योंकि पास तो 2016 में हो गया था ना, पास होने के बाद हर स्टेट को भेजा गया कि हाँ जी इम्प्लीमेंट करो। इसमें इम्प्लीमेंट करने में सबसे आगे कौन निकल गई? आसाम। लास्ट में कौन सी रह गई? जम्मू एंड कश्मीर। तो फाइनली जब लास्ट में वो जम्मू एंड कश्मीर ने भी अप्रूव कर दी, जम्मू एंड कश्मीर ने भी इम्पैक्ट में ला दी, वो एप्लीकेबल हो गई। उसके बाद ही हमारे पास जो है वो फुल फ्लेज जो हमारे इंडिया में उसको लॉन्च किया गया, इफेक्ट में आ गया 2017 में, जुलाई 2017 में। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेट थी हमारे पास आसाम, लास्ट स्टेट थी हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर। हम लोगों ने ये मॉडल कहाँ से लिया? इस मॉडल को लिया है हम लोगों ने कनाडा से। कनाडा से लिया है तो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी भी होगी, वहाँ से लिया है तो हाँ, सिमिलैरिटी क्या है? डुअल टैक्सेशन, मतलब कि दो इफेक्ट पड़ते हैं, डुअल इफेक्ट पड़ते हैं। क्या इफेक्ट पड़ते हैं? ये सब चीज़ें हम आगे वीडियोस में कर लेंगे, अभी जो है वो बेसिक चीज़ें कवर करने की। तो
पहली आसाम, लास्ट जम्मू एंड कश्मीर, मॉडल लिया कनाडा से, सिमिलैरिटी है डुअल टैक्सेशन, और लास्ट पॉइंट में बताया है कि फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट जीएसटी था हमारे पास फ्रांस। सबसे पहले है, सबसे आगे कौन निकल गया? फ्रांस। लिया हम लोगों ने कनाडा से। डुअल टैक्सेशन, आसाम हमारी सबसे पहली स्टेट, और लास्ट हमारी जम्मू एंड कश्मीर। तो ये सारे आपके पॉइंट्स थे, बेसिक पॉइंट्स थे जीएसटी के लिए। अब आगे जो वीडियोस हैं वो हम लोग चैप्टर वाइज अपना जो टॉपिक्स हैं उस चीज़ों को टाइम टू टाइम अपने कवर करते रहेंगे। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी, चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या जैसा भी आप लोग चाहो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को मैं हमारा जो लिंक है उस चीज़ को प्रोवाइड कर दूँगी। और उस लिंक पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आप लोगों के पास क्विज़ आ जाएगी, उस क्विज़ को आप लोग दे देना, ताकि आप लोगों को जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। और छोटी छोटी सी क्विज है, बेसिक क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। सो आई होप आप सबको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।